शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कौन सी बैंक प्राइवेट बैंक की श्रेणी में आ जाएगी? आपके ऑप्शन है ए आईडीबीआई बैंक, बी नाबार्ड, सी यस बैंक या डी बंधन बैंक। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर जिला पुलिस प्रशासन ने किया क्षेत्र का परिभ्रमण। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन था। लोग आज भी सड़कों पर थे, सब्जी मंडियों में भीड़ थी। इसकी सूचना पर आज रेंज डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी निताशा गुड़िया ने दलबल के साथ शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि जो भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेंगे, पुलिस अब उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। सब्जी मंडियों में भीड़ ना हो, इसको लेकर पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि आम हो या खास, सबके लिए नियम एक बराबर है। नवगछिया में एक माननीय विधायक ने कंटेनमेंट जोन में बांस पल्ला हटाकर अपनी गाड़ी को प्रवेश कराया था, उन पर भी कार्रवाई होगी। की तरफ से राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन का निर्देश दिया गया है। इसको ही शहर में लागू कराने का प्रयास लोगों का भी इसमें समर्थन मिल रहा है। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव उपायों में से एक है लोगों को बेवजह बाहर आने से रोकना, ज़रूरत की चीज़ों के लिए यथासंभव कम से कम निकलना और निकलने पे मास्क इत्यादि का प्रयोग करना और सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंस का पालन, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। अभी संक्रमण का एक तेज दौर चल रहा है और ऐसे में जो भी निर्देश प्राप्त हुए उसको पालन करना अपनी सेहत के लिए। सर, जिस तरह से सर कोई बड़े अधिकारी कोई नेता यदि वायलेंस करते हैं, जो नियम का उल्लंघन करते हैं, उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, बिल्कुल हुई है। कल नवगछिया में एक माननीय विधायक के द्वारा इस तरह का लॉकडाउन के दौरान एक कंटेनमेंट जोन के बैरियर को हटाकर और कुछ ट्रेसपास की शिकायत प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने एफआईआर किया। ये लॉकडाउन सबके लिए है, ये कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इसके निर्देश जो है ये सबके ऊपर लागू होते हैं। सबको अपने अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है, सबको अपनी सुरक्षा के लिए इसका पालन करें, यह बहुत आवश्यक है। सर, 7 से 11 जो दुकानें सब्जी मंडी खुली है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग रही है सर सुबह में। उसको भी हम लोग देख रहे हैं, अगर ऐसा है तो और उसमें कुछ बेहतर विकल्प जो है उसको जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर के नाथनगर स्टेशन के पास राघोपुर के बदमाशों ने किया लूट का प्रयास। गोलीबारी में एक गंभीर, आरोपित के दोस्त को नाथनगर पुलिस ने लिया हिरासत में। नाथनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के नजदीक बुधवार रात 10:30 बजे राघोपुर के 5-6 बदमाशों ने एक स्थानीय मोमिन टोला के राहगीर का मोबाइल छिनतई का प्रयास करने के दौरान उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल राहगीर की पहचान मोमिन टोला निवासी मोहम्मद अल्तमश के रूप में हुई। उसने बताया कि वो प्लेटफॉर्म के पास बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। तभी 5-6 की संख्या में नशेड़ी राघोपुर के युवक बदमाश ने उनका मोबाइल व उन्हें लूटने का प्रयास किया।
जब अल्तमश जान बचाकर भागने लगा तो एक बदमाश ने उस पर सीधे फायरिंग कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सभी बदमाश भाग खड़े हुए। वहीं घटना की आप बीती जब अल्तमश ने अपने पड़ोसियों को जाकर मोहल्ले में बताई तो बड़ी संख्या में लोग बदमाशों को पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ आए, लेकिन कोई बदमाश हाथ नहीं लगा। बदमाशों में एक साथी पकड़ा गया, जिसे स्थानीय लोगों ने जमकर पहले पीटा, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने पहुंचकर उक्त व्यक्ति की जान बचाई, वरना मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति बन गई थी। घटना की सूचना पाकर नाथनगर के प्रभारी थानाध्यक्ष महाश्वेता सिन्हा, दारोगा बलराम लाल देव सदल बल मौके पर पहुंचे और घायल अल्तमश को इलाज के लिए मायागंज पहुंचाया। घायल अल्तमश को दाहिने कंधे के नीचे गोली लगी है। घटना में उसका काफी खून बह गया। मामले पर प्रभारी महाश्वेता ने बताया कि गोलीबारी की घटना करने के बाद बदमाश फरार हो गए। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो नशे की हालत में पाया गया, जो खुद को नूरपुर काली स्थान के पास किराए में रहने व बेलखोरिया प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बताता है। घटना में पूछताछ जारी है। घायल इलाजरत है। जल्द अन्य भागे बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार युवक की घटना में संलिप्तता है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। लोगों की मारपीट के बाद वह भी जख्मी है। एएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर की लोगों से पूछताछ। वहीं घटना के बाद एएसपी पूरण झा भी मौके पर पहुंचे और लोगों से घटना के बाबत पूछताछ की और जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने का भरोसा स्थानीय लोगों को दिया। तब जाकर लोग माने और भीड़ को स्टेशन के पास से हटाया गया। नाथनगर स्टेशन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म बना है बदमाशों का अड्डा। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर रेलवे प्रशासन व स्थानीय पुलिस वालों की कमियों को गिनाया। कहा कोई गश्ती नहीं होती। रात के 8 बजे ही जगह जगह के बदमाश नाथनगर स्टेशन पहुंचकर नशा कर आम राहगीरों के साथ रोजाना लूटपाट करते हैं। किसी ने विरोध कर दिया और सीधे गोली से बात करते हैं, अन्यथा डर के मारे अपना मुंह नहीं खोलते। नाथनगर स्टेशन व फाटक के आसपास आए दिन लूटपाट की घटना से हम सभी परेशान हो गए हैं। कोई बाहर आता हो आएगा हो जाएगा। लॉकडाउन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए तय किया पदाधिकारियों की जवाबदेही। नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार ने नवगछिया में लॉकडाउन और निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन कराने के लिए विभिन्न प्रखंडों में पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की और उनकी जवाबदेही को भी निर्धारित किया। परबत्ता और नवगछिया ग्रामीण क्षेत्र में नवगछिया के अंचलाधिकारी धूलबज्जा और कदवा ओपी क्षेत्र में नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र में गोपालपुर के अंचलाधिकारी, रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के उत्तरी क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी रंगरा और दक्षिणी क्षेत्र में अंचलाधिकारी रंगरा, इस्माइलपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी इस्माइलपुर, खरीक में प्रखंड विकास पदाधिकारी खरीक, नदी थाने में अंचल अधिकारी खरीक, बिहपुर थाना क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी, झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र में अंचल अधिकारी बिहपुर, भवानीपुर ओपी के उत्तरी क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर और दक्षिणी क्षेत्र में अंचल अधिकारी नारायणपुर की जवाबदेही को निर्धारित किया गया है। जारी किए गए निर्देश में इंजीनियर अखिलेश कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए होंगे, जो 15 मई 2021 तक प्रभावी रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना वायरस का विस्तार बहुत तेज गति से हुआ है। उसको लेकर जिलाधिकारी भागलपुर के आदेश का आलोक में लॉकडाउन और निषेधाज्ञा के आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। संबंधित क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए, इसकी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया मास्क और वाहन जांच अभियान में पुलिस ने वसूल किया 15,500 रुपए जुर्माना। नवगछिया पुलिस ने गुरुवार को पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में एक साथ वाहन और मास्क जांच अभियान चलाया है। जानकारी देते हुए नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मास्क नहीं पहने 40 लोगों से 2,000 और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 14 वाहन चालकों से 13,500 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की गई है। चलो कोई बात नहीं है कि ना वहाँ पर ध्यान दीजिए ना, समझ गए एकदम ना किसी परिस्थिति में एकदम फाइन कीजिए, जम के फाइन कीजिए ना। गाड़ी जो निकलता है एम्बेड का भी फाइन कीजिए।
नहीं कीजिएगा फाइन तो फिर मतलब मजाक उठेगा ना। तो जम कीजिए। आपका मेन वही है, आपका मेन पतंगपुर चौकी है, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? घर है तो घर में करें इसके बारे में क्या? देखिए पूरे जिला में पटना पूरे लोचा पुलिस जिला में सभी थाना प्रभारी अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं और मैंने तो 4 सेक्टर में बांटा है। DSP हेडक्वार्टर को भी दिया गया है 4 थाने नवगछिया, कदवा और आपका बलवजा। वैसे इंस्पेक्टर टाउन को भी कुछ इंस्पेक्टर नवगछिया उसे कुछ थाने दिए गए, इंस्पेक्टर बीरपुर से कुछ थाने दिए गए। वैसे सेक्टर में बांट दिया गया ताकि प्रभावी ढंग से गश्ती हो सके और हम लोग लॉकडाउन को लागू कर सकें। और उसके अलावा भी हमने टाउन थाने को स्टाफ फोर्स भी दिया है। टाउन थाने को भी 4 जगह 4 सेक्टर में बांटा है, जिसमें कि 4 पदाधिकारी है, फोर्स लोग घूम रहे हैं। हम संतुष्ट हैं अच्छे ढंग से लॉकडाउन की जो है। इक्का दुक्का रोड पर निकले हुए भाई सब कोई सब्जी के लिए, कोई दूध के लिए, कोई दवाई के लिए, हम लोग उससे भी बात करते समझाते हैं। यदि ज़रूरत ना हो तो ना निकले, मतलब बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें। और निकलने पर भी जो बार बार आपके माध्यम से अपील करते हैं लोगों से, डबल मास्क निश्चित पहनें और अपने कनखी आँख से भी दूरी देख लें कि हमारे आसपास कोई खड़ा तो नहीं है, उससे हम दूरी बना लें। अपने जेब में हमेशा रखें, उसी तरह रखें ताकि जहाँ हाथों टच करते हैं। का समय क्या है, किस तरह से बाजार करना, किस तरह से सर खरीदारी करें लोग? देखिए पहले जब बाजार खुलने से बाजार बिल्कुल बंद है, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो आवश्यक सेवा में गिनती आती है, जैसे राशन का है, फल सब्जी का है, दूध का है। ये सारी दुकानें खुली रहेंगी 7 से 11 तक। कोई भी अपने कहा शादी में या श्राद्ध में सामग्री लेना होता है तो उसके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं। प्रतिदिन सर? प्रतिदिन वो आए और 7 से 11 के बीच में जो राशन की दुकानें खुली रहती हैं उससे राशन खरीदा कर सकते हैं। वो सब्जी खरीद सकते हैं, वो फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ये 7 से 11 है। बाकी जो मेडिकल सेवा है वो लगातार खुली रहती है। दुकानदार को क्या अपील करेंगे इस तरह में जो लॉकडाउन में दुकान खोल के? दुकानदार से मैं अपील यही होगा कि नहीं, हम हैं तो हर कोई, सिंपल, हर इंसान ये सोचे हम हैं तो हर कोई। यदि दुकानदार ये सोचे मैं दुकान खोल रहा हूँ तो दुकान के आगे में 2-2 गज की दूरी सर्किल बना ले। वो लोग लगातार अपील कर रहे हैं सर्किल बना ले और लोग भी 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए दुकान पर खड़े रहें और राशन का सामान या फल सब्जी जो लेना हो ले। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। शादी में भी ये है कि 50 संख्या तक है, वर वधू दोनों पक्ष मिला के 50 ऊपर ना जाए और कम से कम 3 दिन पहले वो थाना को इन्फॉर्म कर दे। थाना उन्हें बताएगा कि क्या क्या शर्त का अनुपालन करना है। 50 संख्या नहीं हो, डीजे बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, बारात रोड पर नहीं आएगी, हर कोई जो सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो मास्क पहनेंगे, खाना खाएंगे मास्क खोलेंगे। बारात जाने के लिए सर गाड़ी का पास या वो ई पास लेना होगा। यानी कि मैंने कहा कि वो जुलूस निकलेगी बस नहीं, बारात लोकल में भी, हाँ लोकल में जुलूस बिल्कुल नहीं, रोड पर बारात किसी परिस्थिति में नहीं निकलेगी। ठीक है, अब गाड़ी जाए शादी करें वो 50 संख्या में, 50 से अधिक नहीं, और 50 दोनों पक्ष के लिए, वर और वधू पक्ष दोनों के लिए, उससे अधिक ना जाए। 25 मतलब फिगर नहीं 50 ये है, उससे ऊपर के लिए सर हाँ श्राद्ध वो 20 है। श्राद्ध कर्म या मर्यादा संस्कार जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें हम लोग 20 संख्या का सरकार ने तय किया, उसका पालन करें। मधुरापुर बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 4 दुकान पर अधिकारियों की टीम ने धावा बोला। 4 दुकान सील, 2 हिरासत में, प्राथमिकी दर्ज, बाजार में हड़कंप। नारायणपुर प्रखंड के मधुरापुर बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करके दुकान चलाना 4 दुकानदार को महंगा पड़ा। प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार, सीओ अजय कुमार सरकार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुभाष कुमार, एएसआई रवि कुमार, मजिस्ट्रेट पंकज कुमार 1, पंकज कुमार 2 की टीम ने मधुरापुर बाजार में गुरुवार को खुली दुकान पर धावा बोला, जिसमें कि SBI रोड मधुरापुर में पप्पू यादव का आयुष जींस कॉर्नर और जयप्रकाश यादव का श्रृंगार दुकान खुली थी, जो चोरी छिपे ग्राहक को सामान बेच रहे हैं। तुरंत उस दुकान पर अधिकारियों की टीम ने पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। मधुरापुर मंदिर रोड में मुकेश कुमार की रेडीमेड दुकान और सुनील पंडित की नेहा ड्रेसेस भी खुली थी। यहां भी अधिकारियों की टीम ने धावा बोला और दोनों दुकानों को सील किया।
दुकान को सील करते हुए 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार साहा ने कहा कि मजिस्ट्रेट पंकज कुमार के बयान पर चारों दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने बाजार में बेवजह घूम रहे लोगों को उठक बैठक भी करवाई। कई लोगों को वापस घर भी भेजा गया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। ढोल बज्जा व कदवा में बीडीओ ने माइकिंग कर लोगों से की अपील, लॉकडाउन के नियमों का करे पालन। राज्य में सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने के बाद गुरुवार को नवगछिया बीडीओ प्रशांत कुमार ने ढोल बज्जा व कदवा पहुंचकर माइकिंग करते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक किया। बीडीओ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ढोल बज्जा बाजार, खैरपुर कदवा बाजार व मिलन चौक पर माइकिंग कर कहा कि दवाई की दुकान छोड़ सभी खाद्य सामग्रियों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके बाद बाहर निकलना पूर्ण रूप से मना है। कृषि कार्य, पशुपालक या कोई निर्माणकार हो तभी वो विशेष कार्य से ही मास्क लगाकर बाहर निकले। वहीं साथ में ढोल बज्जा थानाध्यक्ष लक्ष्मण राम व कदवा थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार भी मौजूद थे। NH 31 पर ट्रक और एम्बुलेंस के बीच टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुए एम्बुलेंस चालक। रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 शिव मंदिर के पास एक एम्बुलेंस और ट्रक के बीच टक्कर में एम्बुलेंस चालक पूर्णिया के श्रीनगर निवासी मोहम्मद उमर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद मोहम्मद उमर को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने अपनी सुविधा के अनुसार घायल मोहम्मद उमर को एक निजी एम्बुलेंस से पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों ने बताया कि मोहम्मद उमर की स्थिति चिंताजनक है। जानकारी है कि मोहम्मद उमर पूर्णिया से एम्बुलेंस लेकर एक मरीज को लाने के लिए पटना जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो राजमार्ग पर भवानीपुर शिव मंदिर के पास नवगछिया की ओर से आ रहे ट्रक ने एम्बुलेंस में जबरदस्त धक्का मारा, जिससे मोहम्मद उमर घायल हो गए। मौके से ही ट्रक चालक भागने में सफल रहा, जबकि पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया। नवगछिया के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जबकि पुलिस ट्रक चालक का पता लगा रही है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। बैरिकेडिंग हटाने के मामले में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज की गई प्राथमिकी। नवगछिया स्टेशन के पास लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने के मामले में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल समेत 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नवगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई। नवगछिया के थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी के सूचक नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन हैं। बैरिकेडिंग हटाने के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188, 269, 270, 271/34, 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत दर्ज की गई। मामले में वीरेंद्र कुमार को अनुसंधान की जानकारी सौंपी गई। इधर भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि लॉकडाउन सबके लिए है, इसलिए सबों को इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि नवगछिया में विधायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। कंटेनमेंट जोन समाप्त होने के बाद हटाया गया बैरिकेडिंग। कंटेनमेंट जोन समाप्त होने के बाद बुधवार को देर शाम नवगछिया नगर पंचायत द्वारा स्टेशन रोड सहित विभिन्न जगहों की बैरिकेडिंग हटा ली गई है। बंगाल की ममता सरकार के विरोध में जिला परिषद ने किया प्रदर्शन। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और
खरीक दक्षिण क्षेत्र की जिला पार्षद कुमकुम देवी ने बुधवार को अपने आवास पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उनके राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं और आम लोगों पर भी जोर जुल्म हो रहा है। श्रीमती कुमकुम देवी ने कहा कि उन्होंने इस बाबत पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति को लिखित आवेदन भेजकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। नवगछिया मंत्री के निर्णय का जिला पार्षद ने किया स्वागत। जिला पार्षद गौरव राय ने कहा कि मंत्री पंचायती राज सम्राट चौधरी का निर्णय स्वागत योग्य है। पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं प्रखंड अस्पताल में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसेंट्रेट बेड की व्यवस्था की जाएगी। गौरव राय ने कहा कि इस निर्णय से बिहार में कोरोना की लड़ाई लड़ने में मजबूती मिलेगी। वहीं इस निर्णय से बिहार में सुदूर गांव के बीमार लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही प्रखंड स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा बीमार लोगों को मिलेगी। गौरव राय ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्ध फंड से इस तरह की सुविधा पंचायत स्तर पर जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वहां भी बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। नवगछिया कार के धक्के से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग घायल। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 भवानीपुर टावर चौक के पास एक कार के धक्के से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद कार चालक ने ही दुर्घटनाग्रस्त सभी लोगों को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया और सबों का इलाज कराकर उसके गंतव्य के लिए प्रस्थान करवाया, जिसके कारण घायल लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की। घायलों में हाजीपुर निवासी क्रांति कुमार राय, बबीता देवी, सोनाक्षी कुमारी शामिल हैं। रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर थी और दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर लिया है। जानकारी मिली है कि मोटरसाइकिल पर सवार सभी लोग पूर्णिया से हाजीपुर जा रहे थे। नवगछिया सुबह 7 से 11 बजे तक बिजली बिल जमा कर सकेंगे उपभोक्ता। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता इंदु भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 को देखते हुए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बिजली बिल जमा करने का समय निर्धारित किया गया है। सोमवार से शनिवार तक कोई भी उपभोक्ता इस समय बिजली कार्यालय आकर अपने बकाये बिल को जमा कर सकते हैं। नवगछिया शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। नवगछिया के महदतपुर गांव से एक नाबालिग लड़की का शादी की नियत से अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत लड़की के पिता ने आनंद कुमार और विशाल कुमार सन्नी व अन्य के विरुद्ध नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर चुकी है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। वानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल,
ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।